नैनीताल केवल एक हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि यह हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी जीवित कहानी है जहां प्रकृति, इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवीय भावनाएं एक साथ सांस लेती हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित यह नगर सदियों से यात्रियों, प्रकृति प्रेमियों, लेखकों, फोटोग्राफरों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा है। इसके केंद्र में स्थित नैनी झील इस शहर की आत्मा है, जिसके चारों ओर पूरा नगर धड़कता है। 1841 में ब्रिटिश व्यापारी पी बैरन ने इस स्थान की खोज की और इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर यहाँ बसने का निर्णय लिया। इसके बाद नैनीताल ब्रिटिश अधिकारियों का प्रिय ग्रीष्मकालीन निवास बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ कई विद्यालय, चर्च, सरकारी भवन और राजभवन बनाए गए। बाद में यह संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बना। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब कोई यात्री पहली बार नैनीताल पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी नज़र नैनी झील पर पड़ती है। हरे नीले रंग की यह झील आसपास की पहाड़ियों का प्रतिबिंब अपने भीतर समेटे रहती है। सुबह के समय झील के ऊपर तैरता कोहरा और शाम को झिलमिलाती रोशनियां किसी चलचित्र जैसा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। नैनीताल कुमाऊं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नगर के चारों ओर फैली पहाड़ियां प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियों में नैना पीक, अयारपाटा, शेर का डांडा और लारिया कांटा शामिल हैं। नैनीताल की पहचान उसकी झील से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। माना जाता है कि इसी दौरान माता सती की आंख यानी नयन इस स्थान पर गिरी थी। इसी कारण इस झील का नाम नैनी पड़ा और नगर नैनीताल कहलाया। स्थानीय लोगों के लिए यह झील केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा का केंद्र भी है। झील के उत्तरी किनारे पर स्थित नैना देवी मंदिर इसी कथा से जुड़ा हुआ है। नैना देवी मंदिर नैनीताल का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर नैनी झील के किनारे स्थित है और प्रति वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर से झील का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। मॉल रोड नैनीताल की सबसे जीवंत सड़क है। दिन में यहाँ पर्यटक खरीदारी करते दिखाई देते हैं और शाम को पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठता है। यहाँ स्थानीय ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प, मोमबत्तियां, लकड़ी की कलाकृतियां और कुमाऊनी उत्पाद मिलते हैं। स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल के सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा कोट जैसी हिमालयी चोटियों के दर्शन होते हैं। साफ मौसम में दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन शिखर तक पहुँचकर दिखाई देने वाला दृश्य पूरी यात्रा को सार्थक बना देता है। नैनीताल केवल एक झील का शहर नहीं है, इसके आसपास अनेक सुंदर झीलें स्थित हैं। भीमताल जो कुमाऊं की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। सात ताल 7 छोटी झीलों का समूह है। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाली एक झील है जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। खुरपाताल प्राकृतिक फोटोग्राफी और विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने के लिए प्रसिद्ध है। जीबी पंत हाई ऑल्टीट्यूड जू यहाँ का एक प्रमुख वन्य जीव केंद्र है। इसमें हिमालयी भालू, हिम तेंदुआ, भेड़िया और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां देखी जा सकती हैं। यहाँ हाल के वर्षों में विंटर लाइन जैसी दुर्लभ प्राकृतिक घटना भी देखने को मिल रही है। वैसे तो नैनीताल साल भर घूमने योग्य स्थान है, लेकिन आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, यह तय करेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है नैनीताल जाने का। मार्च से जून सबसे लोकप्रिय समय है। इस दौरान तापमान 10 से 27 डिग्री के मध्य रहता है और मौसम सुहावना व आरामदायक रहता है। बोटिंग, ट्रैकिंग, रोपवे और दर्शनीय स्थलों की सैर के लिए ये एक आदर्श समय है। स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों के कारण इस दौरान पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है। यदि आप परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आ रहे हैं तो यह समय सबसे उपयुक्त है। जुलाई से सितंबर वर्षा ऋतु का समय है। इस दौरान तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। पहाड़ियां हरियाली से भर जाती हैं। बादलों और कोहरे का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। होटल अपेक्षाकृत सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन भारी वर्षा के कारण भूस्खलन और सड़क अवरोध की संभावना अधिक रहती है।
इसलिए यात्रा से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लें। अक्टूबर से नवंबर हल्का ठंडा मौसम रहता है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान 8 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मौसम साफ और शुष्क रहता है। हिमालय की चोटियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये उत्कृष्ट समय है। कई अनुभवी यात्री इसे नैनीताल घूमने का सबसे सुंदर मौसम मानते हैं। दिसंबर से फरवरी के दौरान ठंड रहती है और कभी कभी बर्फबारी भी हो जाती है। इस दौरान तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है और नववर्ष व क्रिसमस के समय विशेष उत्साह देखने को मिलता है। बर्फ देखने के इच्छुक पर्यटकों के लिए ये समय सबसे अच्छा समय है। यदि आपका उद्देश्य बर्फबारी का आनंद लेना है तो दिसंबर के अंत से जनवरी तक की यात्रा उपयुक्त रहेगी। नैनीताल में बर्फ से ढकी पहाड़ियां, शांत झील और ठंडी हवाएं एक स्वप्निल वातावरण बनाती हैं। इसी कारण हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। इससे होटल, परिवहन, भोजन, स्थानीय बाजार और हस्तशिल्प उद्योग को लाभ मिलता है। अब बात आती है कि नैनीताल कैसे पहुंचे। नैनीताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। नैनीताल का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन निकटतम हवाई अड्डा है पंतनगर एयरपोर्ट। इसकी नैनीताल से दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। यहाँ से सड़क मार्ग से लगभग 2 घंटे का समय लगता है। यहाँ के लिए दिल्ली और कुछ अन्य शहरों से नियमित उड़ानें मिल जाती हैं। हवाई अड्डे से टैक्सी और कैब सेवाएं उपलब्ध रहती हैं जो सीधे नैनीताल पहुँचाती हैं। यदि आप रेल से नैनीताल जाना चाहते हैं तो नैनीताल का निकटतम रेलवे स्टेशन है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। ये नैनीताल से लगभग 34 किलोमीटर दूर है और यहाँ से नैनीताल के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगता है। काठगोदाम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन है और दिल्ली सहित भारत के कई शहरों से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी, साझा टैक्सी और बस सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। यदि आप अपनी कार या टैक्सी से यात्रा करना चाहते हैं तो नैनीताल तक सड़क मार्ग सबसे लोकप्रिय विकल्प है। नैनीताल जाने के लिए सबसे लोकप्रिय सड़क मार्ग है दिल्ली से गाजियाबाद, हापुड़, गजरौला, मुरादाबाद, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम होते हुए आप नैनीताल पहुंचते हैं। इस मार्ग की कुल दूरी लगभग 320 किलोमीटर है और लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। यदि आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, लखनऊ और अन्य शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। नैनीताल केवल एक स्थान नहीं है, यह प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंधों की कहानी है। यह वो शहर है जहां झीलें बोलती हैं, पहाड़ियां इतिहास सुनाती हैं और हवाएं संस्कृति का संगीत लेकर बहती हैं। नैनीताल तक पहुंचने का सफर स्वयं एक अनुभव है। चाहे आप पंतनगर हवाई अड्डे से पहाड़ों की ओर बढ़ें, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से घुमावदार रास्तों का आनंद लें या दिल्ली से कार द्वारा यात्रा करें, हर मार्ग आपको धीरे धीरे हिमालय की गोद में ले जाता है। जैसे जैसे सड़कें ऊपर चढ़ती हैं, मैदानों की दुनिया पीछे छूटती जाती है और सामने खुलने लगते हैं देवदार के जंगल, बादलों से ढकी पहाड़ियां और झीलों का अद्भुत संसार। जो व्यक्ति एक बार नैनीताल आता है वो अपने साथ केवल तस्वीरें नहीं बल्कि यादों का एक अनमोल संग्रह लेकर लौटता है। शायद यही कारण है कि इसे कुमाऊं का हृदय कहा जाता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।